शर्त ये है कि आप पूरा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इसी वीडियो में पूरा सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे कि कैसे हम भिन्नों को पहचान सकते हैं। देखते ही आपको पेन तो चलाना ही नहीं पड़ेगा, आप देखेंगे और देखकर 1 सेकंड में आप आंसर बता देंगे कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने दो भिन्न हैं। एक भिन्न है 2/3 और एक भिन्न है 3/2। आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें कौन भिन्न बड़ी है और कौन छोटी। आपको न भाग देने की जरूरत है, न कुछ भी करने की जरूरत है, आप बस देखते ही बता देंगे। देखिए करना क्या है, इस भिन्न का अंश और इस भिन्न का हर में गुणा करना है। इस भिन्न के अंश और इस भिन्न के हर में गुणा करना है। तो 2 का 2 में गुणा करिए, क्या होगा 4। 3 का 3 में गुणा करिए, क्या होगा 9। 2/3 के सामने 4 आ रहा है, 3/2 के सामने 9 आ रहा है। 4 से 9 बड़ा होता है, यानी 3/2 बड़ी है 2/3 से। ठीक है, ये दो भिन्न हैं। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 4/5 और यहाँ लिखा है 7/9। आपको बताना है इनमें कौन भिन्न बड़ी है। क्या करना है, 4 का यानी कि अंश का इसके हर में गुणा करना है। 4 9 36। 7 का 5 में गुणा करना है, 7 5 35। इधर 36 इधर 35, 36 बड़ा है, यानी ये वाली भिन्न बड़ी है। इसी तरह से अगर दो भिन्न हैं तो आपको पेन तो चलाना ही नहीं पड़ेगा। आइए एक भिन्न और देख लेते हैं। मान लीजिए लिखा है 3/7 और यहाँ लिखा है 4/9। बताइए कौन भिन्न बड़ी है, गुणा कर दीजिए। 3 9 27, 7 4 28। इधर 28 आ रहा है, इधर 27 आ रहा है, यानी कि 4/9 बड़ा है। देख लीजिए 3 9 27 और 7 4 28, इधर वाली भिन्न बड़ी है। तो इस तरह से जब हमारे सामने केवल दो भिन्न होंगी तो हम तिर्यक गुणा करके तत्काल पता कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कि हमारे सामने दो भिन्न न हो, हमारे सामने 3 भिन्न हो या 4 भिन्न हो। मसलन आरोही क्रम में लिखने के लिए कह दिया जाए या अवरोही क्रम में लिखने के लिए कह दिया जाए, तब क्या होगा? तब क्या होगा, अब इसे देखिए। हमने इन 4 भिन्नों को लिखा है। इन 4 भिन्नों में आपको पता करना है कि सबसे बड़ी कौन है, सबसे छोटी कौन है, तभी तो आरोही या अवरोही में लिख पाएंगे ना। तो चलिए क्या काम करते हैं, हमने क्या देखा पीछे कि जब हमारे सामने केवल दो भिन्न हो तो हम तिर्यक गुणा कर लेते हैं। जैसे एक पल के लिए रुकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो देखिए 2 चौक 8, 3 त्रिक 9, यानी इन दोनों में ये बड़ा है। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो 4 8 32 और 3 5 15, यानी कि ये बड़ा है। लेकिन समझिए, हमने 4 लाइन खींच दिया, नीचे लिख दिया 3 4 5 और 8, क्योंकि हर के रूप में 3 4 5 और 8 है। ऊपर हमने लिख दिया 20 30 40 30। किया क्या, नीचे जो हर है उसको मैंने सेम टू सेम उतार लिया। ऊपर जो अंश था सभी अंशों के साथ हमने 0 बढ़ा दिया। यही आपको भी करना है, सभी अंशों के साथ आप 0 बढ़ा दीजिए। 3 6 18, जितनी बार जाए उतना लिखो, शेष जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। 3 6 18, 4 7 28, 5 8 40, 8 3 24, शेष से कोई मतलब नहीं है। भाग करो, जितनी बार जाए वो लिखो। बताओ सबसे अधिक कौन आया 8, सबसे कम कौन आया ये, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न 8 के सामने सबसे बड़ी भिन्न कौन है, सबसे बड़ी भिन्न है 4/5 और सबसे छोटी भिन्न है 3 के सामने, यानी कि 3/8। आप इसे चाहे आरोही क्रम में लिखें चाहे अवरोही क्रम में लिखें। अगर मान लीजिए आपको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले कौन लिखेंगे 3/8, उसके बाद कौन लिखेंगे 2/3, उसके बाद कौन लिखेंगे 3/4 और सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे 4/5। अगर अवरोही में लिखना है तो सबसे पहले लिखेंगे 4/5, उसके बाद 3/4, उसके बाद 2/3 और लास्ट में
3/8। एक सवाल और देखिए, 1/2, 3/4, 2/3, 7/8। बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। हम क्या काम करेंगे, सबके ऊपर जीरो बढ़ा देंगे। 10/20, 30/4, सॉरी 10/2, 30/4, 20/3 और 70/8। ये रफ कार्य है। 2 पंचे 10, 4 सते 28, 3 छंग 18, 8 9 72 ज्यादा हो जाएगा, 8 अठाई 64। सबसे छोटी भिन्न 5 वाली यानी कि 1/2 सबसे छोटी है, और सबसे बड़ी है 8 के सामने वाली यानी कि 7/8। आप इसे आरोही क्रम में लिखना चाहेंगे तो सबसे छोटा यानी कि 1/2, उसके बाद 6 वाला यानी कि 2/3, उसके बाद 7 वाला यानी कि 3/4 और लास्ट में 7/8। इसे आप आरोही क्रम या अवरोही क्रम जिसमें मर्जी आपके उसमें कर लीजिए।